जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गीता में उल्लिखित उन 18 योगों के बारे में जिनके माध्यम से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम स्वयं भगवान से अपने संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको इन 18 प्रमुख योगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। असल में गीता में योग शब्द को एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग किया गया है, लेकिन हर योग अंततः ईश्वर से मिलने के मार्ग से ही जुड़ता है। योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। गीता में योग के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः 3 योग का वास्ता मनुष्य से अधिक होता है। ये 3 योग हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन रिश्ते नातों में उलझकर मोह में बंध रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताया था कि जीवन में सबसे बड़ा योग कुछ है तो वह है कर्म योग। भगवान कृष्ण ने बताया था कि कर्म योग से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, वह स्वयं भी कर्म योग से बंधे हैं, यानी भगवान कहते हैं कि वह भी कर्म योग से बंधे हुए हैं। कर्म योग ईश्वर को भी बंधन में बांधे हुए रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि भगवान शिव से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है और वह कैलाश पर ध्यान योग मुद्रा में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण योग ने अर्जुन को 18 प्रकार की योग मुद्रा के बारे में जानकारी देकर उनके जो मन में शंकाएं थी उनको दूर किया था। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं कि आखिर में वो कौन कौन से 18 महत्वपूर्ण योग थे जिनकी जानकारी श्री कृष्ण जी ने दी थी। तो सबसे पहला आता है विषाद योग। विषाद यानी दुख। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपनों को सामने देखा तो वह विषाद योग से भर गए। उनके मन में निराशा और अपनों के नाश का भय हावी होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से यह भय दूर करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वही गीता बनी। उन्होंने सर्वप्रथम विषाद योग से अर्जुन को दूर किया और युद्ध के लिए तैयार किया। दूसरा है सांख्य योग। सांख्य योग के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष की प्रकृति और उसके अंदर मौजूद तत्वों के बारे में समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को जब भी लगे कि उस पर दुख या विषाद हावी हो रहा है, उसे सांख्य योग यानी पुरुष प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए। मनुष्य 5 सांख्य से बनाए: आग, पानी, मिट्टी, हवा, और अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। तीसरा है कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा जो है वह है कर्म योग। इस योग से देवता भी नहीं बच सकते। कर्म योग से सभी बंधे हैं, सभी को कर्म करना है और इसीलिए इस कर्म योग से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि कर्म करना मनुष्य का पहला धर्म है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सूर्य और चंद्रमा भी अपने कर्म मार्ग पर निरंतर प्रशस्त रहते हैं, इसीलिए हे अर्जुन, तुम भी कर्मशील बनो और तुम्हें बनना ही पड़ेगा। फिर है ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने इसके ज्ञान योग के बारे में बताया कि ज्ञान अमृत समान होता है, इसे जो पी लेता है उसे कभी कोई बंधन नहीं बांध सकता। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ज्ञान मनुष्य को कर्म बंधनों में रहकर भी भौतिक संसर्ग से विमुक्त बना देता है। इसके बाद है कर्म वैराग्य योग। भगवान ने बताया कि कर्म से कोई मुक्त नहीं है, यह सच है, लेकिन कर्म को कभी कुछ पाने या फल पाने के लिए नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, यह सोचे बिना कि इसका फल उसे कब मिलेगा या क्या मिलेगा। कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल देता है। फिर आता है आपका ध्यान योग। ध्यान योग से मनुष्य खुद को मूल्यांकन करना सीखता है। इस योग को करना हर किसी के लिए जरूरी है। ध्यान योग में मन और मस्तिष्क का मिलन होता है और ऐसी स्थिति में दोनों ही शांत होते हैं और विचलित नहीं होते। ध्यान योग मनुष्य को शांत और विचारशील बनाता है। इसके बाद आता है आपका विज्ञान योग। इस योग में, विज्ञान योग में, मनुष्य किसी खोज पर निकलता है।
सत्य की खोज विज्ञान योग का ही एक अंग है। इस मार्ग पर बिना किसी संकोच के मनुष्य को चलना चाहिए। विज्ञान योग तप योग की ओर ही अग्रसर होता है। इसके बाद है अक्षर ब्रह्मा योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अक्षर ब्रह्म योग की प्राप्ति से ही ब्रह्मा, अधिदेव, अध्यात्म और आत्म संयम की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने भौतिक जीवन का निर्वाह शून्य से करना चाहिए। अक्षर ब्रह्म योग के लिए मनुष्य को अपने अंदर के हर विचार और सोच को बाहर करना होता है। नए सिरे से मन को शुद्ध कर इस योग को करना होता है। राज विद्या गुह्य योग। इस योग में स्थिर रहकर व्यक्ति परम ब्रह्म के ज्ञान से रूबरू होता है। मनुष्य को परम ज्ञान प्राप्ति के लिए राज विद्या गुह्य योग को आत्मसात करना चाहिए। इसे आत्मसात करने वाला ही हर बंधनों से मुक्त हो सकता है। फिर आता है विभूति विस्तारा योग। मनुष्य विभूति विस्तार योग के जरिए ही ईश्वर के नजदीक पहुंचता है। इस योग के माध्यम से साधक ब्रह्मा में लीन होकर अपने ईश्वर मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व रूप दर्शन योग। इस योग को मनुष्य जब कर लेता है तब उसे ईश्वर के विश्व रूप का दर्शन होता है। ये अनंत योग माना गया है। ईश्वर तक विराट रूप योग के माध्यम से अपना रूप प्राप्त किए हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण है भक्ति योग। भक्ति योग ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ योग है। बिना इस योग के भगवान नहीं मिल सकते। जिस मनुष्य में भक्ति नहीं होती उसे भगवान कभी नहीं मिलते। इसके बाद है क्षेत्र विभाग योग। क्षेत्र विभाग योग ही वह जरिया है जिसके जरिए मनुष्य आत्मा, परमात्मा और ज्ञान गुण के रहस्य को जान पाता है। इस योग में समा जाने वाले ही साधक योगी होते हैं। गीता में वर्णित ये योग मौजूदा समय में मनुष्य की जरूरत है और इसे अपनाने वाला ही असल मायने में अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी पाता है। तो दोस्तों, ये थे गीता में वर्णित उन 18 योग जिनके माध्यम से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए मैंने आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की थी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह की ज्ञान और दर्शन की बातों को लगातार लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।